हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा लव करते हैं, आखिर वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं? क्या उस इंसान के अंदर भी आपको लेकर ट्रू फीलिंग है? क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर? क्या ये रिलेशनशिप टिकेगा या टूट जाएगा? फेरी टेल एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग होगी या बैड एंडिंग होगी, ट्रैजिक एंडिंग होगी? ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाली है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। हो सकता है आजकल आपको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पे शक हो रहा है। ठीक है, जानना चाहते हो तो लेट्स सी। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हो सकता है कि आप बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ में हो, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो मैं हूँ। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, अपनी पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग होगी, ले सकते हो। मैं फिर से बता रही हूँ कि रीडिंग पेड होती है, ठीक है, फ्री सेशन नहीं होता है। इक्वल एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं फिर अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है, और क्या पूछते हैं कि फ्री सेशन नहीं, फ्री सेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, डिस्काउंट हो सकता है आपके लिए, डिस्काउंट मैं कर दूँगी आपकी सिचुएशन को देखकर, लेकिन फ्री सेशन नहीं होता है। ठीक है, अब आप भी फॉर एग्जांपल कुछ करोगे, रेस्टोरेंट ओपन करोगे या बिज़नेस करोगे, तो फ्री सर्विस तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग करनी होती है, तो हो क्या आप समझोगे। तो अगर आप चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का चैनल लिंक है। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। इतना तो है कि रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट होगी, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी, इतना तो है, ठीक है। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। और इस रीडिंग को हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी देखना चाहते हो देखो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। वैसे तो ओवरऑल एनर्जी देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम हुआ है, ये हुआ है, दिस दैट, जो कुछ भी हुआ है ना, हो सकता है शादी फिक्स हुई, आप दोनों की शादी टूट गई है, या इश्यूज़ आ रहे हैं, सगाई होकर टूट गया है। क्या होगा फ्यूचर? सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद कुछ छुपाया है, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ पता चल गया है, और कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। ठीक है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन ने कोई छोटी सी बात निकाली और बढ़ा चढ़ा कर उसके कान में, उसके दिमाग में डाल दिया, आपके पर्सन के दिमाग में, और वो बिल्कुल भड़क चुके हैं या भड़क चुकी है और आपसे दूर हो चुकी है। और हो सकता है वो आपको सुनना भी नहीं चाह रही हो, ऐसा कुछ उस पर्सन के दिमाग में फिट कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है तो बहुत ज़्यादा अपने लिए और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा। ये पर्सन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी है, आपके हस्बैंड वाइफ ही हो या कुछ भी हो, आप हो सकता है डिवोर्स के कगार पे और जानना चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में सच में थे भी या नहीं। ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन है, बहुत टाइम तक रिलेशन में रहे हो, प्यार किए हो, चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है या पकड़े गए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हो इन फ्यूचर ये आपके लाइफ में होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे, लेकिन थोड़ा अवेयर हो जाओ। अवेयर क्या, कि उनकी क्या इच्छा है, उनके क्या सपने हैं, वो क्या चाहती है, ठीक है ना। अगर उनकी ये इच्छा है कि वो किसी और के साथ रहना चाहती है, छोड़ दो, देखना वो घूम फिर कर वो फिर से वापस आपके पास आएंगी या आएंगे। यही होता है ट्रू लव। तो सबसे पहले किसी तरह का कोई एंजाइटी और टेंशन से गुजरे हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कि आपको कोई धोखा दी है, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ हो, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान और बहुत तकलीफ़ में रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इतना ज़्यादा पेन हो सकता है आपने कभी स्कूल कॉलेज लाइफ में या एग्ज़ाम देते समय भी फील नहीं किया हो, जितना इस रिलेशनशिप में रह के फील किया है आपने, ठीक है। तो जो कुछ भी है वो ठीक होगा। और सबसे पहले जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, सॉरी, नॉट स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रगल, कभी कभी टंग स्लिप कर जाते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगा है कि मेंटल पीस आ रहा है। सबसे पहले शांति, रेस्ट, रिकवरी इस रिलेशनशिप की। डिस्टेंट पर्सन है और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, लेकिन फिर भी जब न्यू बिगिनिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा अवेयर रहो और अपनी भी फीलिंग को लेकर थोड़ा अवेयर रहो कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। थोड़ा सा अपने भी मतलब लाइक होता है ना कि अपनी भी इच्छाओं को सामने रखो, थोड़ा पावरफुल बनो, कमज़ोर बन के मत रहो रिलेशन में। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप जो कमज़ोर बन जाते हैं, आप जो दिखाते हैं कि तुम जो बोलोगी, तुम जो बोलोगे वही चलेगा, तो फिर वही चीज़ जो है ना, वो उसको लाइटली ले लेती है और फिर वो आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं देती है। इसलिए उनके भी सपने, उनके भी जो ड्रीम है, इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, उसको लेकर अवेयर रहो और अपनी भी डिज़ायर उसको बताओ।
प्रॉस्पेरिटी बिगिन, हो सकता है कि आप दोनों का शादी भी हो, शादी भी करो, लेकिन टाइम लग सकता है। तो अब आपका जन्म हुआ है 2006 में, 4 में, 5 में, इस तरीके से, तो 3-4 साल लेट ही शादी करोगे। और कुछ लोग हैं जो हो सकता है 7 महीने के बाद ही कर ले शादी सगाई, या 1 साल के बाद कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है, फर्टिलिटी की एनर्जी है, मतलब काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। और हो सकता है कि ये घर बनने का वेट कर रहे हैं, घर बन जाएगा, फिर आपको प्रपोज़ करे, आपके फैमिली से मिलवाएंगे, आपकी फैमिली से मिलने आएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाए, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। तो पहले ये थोड़ा सा अपने करियर लाइफ पे वर्क करते हुए दिखाई दे रही है, उसको बनाना चाहती है। फिर लव तो आप दोनों के बीच में चलते ही रहेगा, लेकिन होता है ना कि ऑफिशियल हो जाना, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बंध जाना, पावरफुल रिलेशनशिप हो जाना, शादी कर लेना, ठीक है, ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाना, वो होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है अब आपको बहुत ही यूनिक वे में देख रहे हैं, और ग्रोथ आपकी होने वाली है। साथ साथ स्वीट होम की एनर्जी है, तो मैरिज की एनर्जी है, और लॉन्ग लास्टिंग लव होगा। आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आगे का प्लानिंग। आपके पर्सन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। आपके पर्सन इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इस रिश्ते में। कब तक? आगे आने वाले 3 महीने के अंदर। बात कब तक होगी? तो हो सकता है आपकी बात इस पर्सन से 10 दिन के बाद हो, ठीक है। आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़े हैं या चिड़चिड़ी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है, इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये सब करने वाली है। साथ साथ गुस्से को भी कंट्रोल कर रही है, एंगर मैनेजमेंट। और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव, इंटीमेसी और बर्निंग डिज़ायर हमेशा रहेगा, ठीक है। और एक दूसरे को हमेशा इंस्पायर भी करोगे, मोटिवेट भी करोगे। जब भी एक दूसरे को देखोगे बिल्कुल स्पार्क करोगे। तो अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग पेड होगी, बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगे। ओके, सो वाई टेक केयर।